सूरज हवेली। छुपा हुआ सच। गांव के किनारे घने जंगलों के बीच एक प्राचीन हवेली थी। इसे लोग सूरज हवेली कहते थे। यह हवेली सालों से वीरान थी, लेकिन इसे लेकर कहानियों का सिलसिला कभी खत्म नहीं हुआ। कुछ कहते थे वहां रात को अजीब सी रोशनी होती है, तो कुछ ने वहां से किसी के रोने की आवाज़ें सुनी थीं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जिसने भी उस हवेली में रात बिताने की कोशिश की, वह कभी वापस नहीं गया। गांव वालों के लिए वह एक डर का प्रतीक थी, लेकिन एक आदमी की जिज्ञासा इस डर से बड़ी थी। आगमन। शहर से आए लेखक आर्यन, एक युवा लेखक जो रहस्यमयी कहानियां लिखने का शौक रखता था, इस गांव में पहुंचा। उसने सूरज हवेली की कहानियों के बारे में सुना और उसे यह एक बेहतरीन कहानी का विषय लगा। गांव के बुजुर्ग हरनाम चाचा ने उसे चेतावनी दी, बेटा, उस हवेली से दूर रहो। वहां कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन हर कदम पर लगता है कि कोई तुम्हें देख रहा है। आर्यन मुस्कुराया और कहा, चाचा, डरने की बात नहीं, मैं वहां सिर्फ सच्चाई जानने जा रहा हूं। उसने तय कर लिया कि वह सूरज हवेली में रात बिताएगा। पहला कदम। हवेली में घुसना। चांदनी रात थी, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। आर्यन एक टॉर्च और नोटबुक लेकर हवेली पहुंचा। जैसे ही उसने भारी लकड़ी का दरवाजा खोला, उसकी चरमराहट ने खामोशी को तोड़ दिया। अंदर का माहौल ठंडा और अजीब था। दीवारों पर मकड़ी के जाले, फर्श पर सूखे पत्ते और एक पुराने झूमर से झूलती हुई लोहे की चेन। हवेली का हर कोना जैसे एक कहानी सुना रहा था। आर्यन ने अपनी नोटबुक निकाली और हर चीज का निरीक्षण करने लगा। तभी उसने एक धीमी फुसफुसाहट सुनी, क्यों आए हो? आर्यन ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा में छुपा रहस्य आर्यन ने इसे अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ा। वह एक बड़े हॉल में पहुंचा, जहां एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी। उसने मेज को छुआ और अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने तुरंत पीछे देखा, पर कुछ नहीं था। फिर उसने नोटिस किया कि हवेली का तापमान तेजी से गिर रहा है। उसे अपने हाथ पर किसी का हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ, जैसे कोई उसकी त्वचा पर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हो। उसने देखा कि उसकी त्वचा पर उंगलियों के निशान उभर रहे थे। उन निशानों ने एक शब्द बनाया, जाओ। आर्यन अब थोड़ा घबराने लगा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोकने नहीं दे रही थी। सूरज सिंह की कहानी। अगले दिन आर्यन ने गांव वालों से हवेली के बारे में और जानकारी ली। हरनाम चाचा ने उसे बताया, यह हवेली सूरज सिंह की थी। वे एक नेक दिल जमींदार थे, लेकिन उनके छोटे भाई ने लालच में आकर उन्हें मार दिया। उनकी आत्मा इस हवेली में भटक रही है, क्योंकि उनकी हत्या का राज कभी उजागर नहीं हुआ। आर्यन ने पूछा, तो लोग डरते क्यों हैं? अगर उनकी आत्मा भटक रही है, तो वे क्या चाहती हैं? हरनाम चाचा ने जवाब दिया, वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन उनकी आत्मा अपनी कहानी सुनाने के लिए तड़प रही है। संपर्क की कोशिश। आर्यन ने तय किया कि वह सूरज सिंह की आत्मा से संपर्क करेगा। उस रात वह फिर से हवेली गया। उसने दीवार पर टॉर्च मारी तो उसे एक धुंधली परछाई नजर आई। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और कहा, अगर तुम यहाँ हो तो मुझे अपनी कहानी बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगीं। एक गहरी धीमी आवाज गूंजी, मेरी हत्या मेरे भाई ने की। उसने मेरी संपत्ति हड़प ली और मेरा नाम मिटा दिया। मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब मेरा सच दुनिया के सामने आएगा। सच्चाई का सबूत। आवाज ने आर्यन को हवेली के एक गुप्त कमरे की ओर इशारा किया। आर्यन ने कमरे में एक संदूक पाया। उसमें सूरज सिंह की डायरी और उनकी संपत्ति के असली दस्तावेज थे। डायरी में उनके भाई की साजिश का पूरा सच लिखा था। आर्यन समझ गया कि यह दस्तावेज सूरज सिंह की आत्मा को शांति दिलाने की कुंजी है। मुक्ति की पूजा। आर्यन ने गांव के पुजारी से संपर्क किया। पुजारी ने हवेली में पूजा की और सूरज सिंह की आत्मा को शांति दिलाने के लिए मंत्र पढ़े। पूजा के दौरान हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। खिड़कियां तेज हवा से बजने लगीं, दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं, और फिर सब कुछ अचानक शांत हो गया। तभी एक रोशनी का गोला हवा में उभरा और हवेली से बाहर चला गया। सूरज सिंह की आत्मा अब मुक्त थी। अंतिम विदाई। जब आर्यन ने हवेली को आखिरी बार देखा, तो उसे लगा जैसे खिड़की पर कोई खड़ा है। ये सूरज सिंह थे, जो शांति से मुस्कुरा रहे थे। आर्यन ने इस अनुभव को अपनी किताब में लिखा, जिसका नाम रखा सूरज हवेली का सच।
यह कहानी हमें सिखाती है कि हर आत्मा की सबसे बड़ी ज़रूरत शांति है और कभी-कभी सच्चाई का उजागर होना ही किसी को मुक्ति दिला सकता है। आपको यह संस्करण कैसा लगा? इसे और रोमांचक बनाने के लिए कोई और विचार हैं?